एवरीवन, हम क्लास 6 मैथ्स चैप्टर 6 कर रहे थे जिसका नेम था पेरीमीटर एंड एरिया, और बेसिकली हम न्यू बुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं जिसका नेम है गणित प्रकाशन। इसके फिगर इट आउट कंप्लीट करना हमने स्टार्ट किया था, जिसके हम पेज नंबर 38 के फिगर इट आउट कंप्लीट कर रहे थे। क्वेश्चन 3 तक हम कंप्लीट कर चुके थे प्रीवियस वीडियो में। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 138 के फिगर इट आउट। बाकी सारी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, बाय स्प्लिटिंग द फॉलोइंग फिगर इनटू रेक्टेंगल्स फाइंड देयर एरियाज, ऑल मेजर्स आर गिवन इन मीटर्स। कह रहे हैं कि ये जितने भी डायग्राम्स हैं इनको रेक्टेंगल में स्प्लिट करो, मतलब डिवाइड कर लो इन फिगर्स को, और उससे फिर इस पूरे शेप का क्या निकालो, एरिया निकालो। क्लियर। अब आपकी मर्जी है, जिस भी तरह से आप इसको तोड़ना चाहते हैं, स्प्लिट करना चाहते हो डायग्राम को, और फिर उससे जो रेक्टेंगल बनेंगे उनका कंप्लीट एरिया आपको निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसको स्प्लिट करते हैं। सबसे पहले हम चाहें तो इसको कुछ इस तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं। आप देख रहे हो मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूँ। क्लियर। और इसके बाद हम इसको देखिए और ज़्यादा स्प्लिट करेंगे। और ज़्यादा स्प्लिट करने के लिए मैं और देखिए ब्लू कलर की लाइन बना रहा हूँ। क्लियर। और स्प्लिट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको मैं ब्लैक कलर से एक और लाइन बना रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपको दिख रहा हो तो मैंने इसको क्या कर दिया, एक रेड कलर की लाइन ली, ये वाली ब्लैक कलर, ये ब्लैक कलर से मैंने इसको मैचअप कर दिया है। क्लियर। तो इससे ये 4 पार्ट में डिवाइड हो चुका है, 4 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। सबसे पहला ये वाला पार्ट, ठीक है, सेकंड पार्ट, उसके बाद ये वाला हम ले लेते हैं थर्ड वाला पार्ट, ये वाला लेते हैं हम फोर्थ वाला पार्ट। ठीक है, तो टोटल 4 पार्ट्स हमारे बन चुके हैं और सारे पार्ट हमारे रेक्टेंगल शेप के हैं। ठीक है, अब अगर हम फर्स्ट वाला पार्ट कंसीडर करें, क्लियर, अगर हम ये वाला फर्स्ट वाला पार्ट कंसीडर करते हैं तो इसकी हमें लेंथ और ब्रेथ दोनों चाहिए पड़ेगी। क्लियर। तो अगर हम इन ऑल द फोर्थ पार्ट को ऐड कर देंगे तो हमारा पूरे शेप का एरिया आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम सबसे पहले सेपरेटली फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ सबके पार्ट के एरिया निकालेंगे, फिर एक साथ सबको ऐड कर देंगे तो पूरा एरिया हमारे पास आ जाएगा। अब अगर मुझे फर्स्ट पार्ट का एरिया निकालना है तो मुझे उसकी क्या चाहिए पड़ेगी, लेंथ और ब्रेथ चाहिए पड़ेगी। क्लियर। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले अगर मैं लेंथ की बात करूं तो ये लेंथ है उसकी। ठीक है, ये मैंने ब्लैक कलर से बनाई है। ये किसके इक्वल हो जाएगी, ये वाले 2 और ये वाले 1 के इक्वल, प्लस करूंगा मैं तो उसकी लेंथ आ जाएगी। क्लियर। तो जो कि किसके इक्वल रहेगी, हमारी 3 के इक्वल रहेगी। ठीक है, इसको मैं ब्लू कलर से लिख देता हूँ, ये वाली मेरी 3 रहेगी। क्लियर। अब मुझे इसकी ब्रेथ चाहिए, ब्रेथ हमारी ये है जो देखिए मैं ब्लू कलर से बना रहा हूँ। क्लियर। तो इसकी जो ब्रेथ हो जाएगी वो सोचिए कितनी होगी, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखिए ध्यान से, सबसे पहले अगर हम इस पर्टिकुलर पार्ट को देखें, ये देखिए रेड कलर से मैं बता रहा हूँ, तो ये कितने का हो जाएगा, ये मेरा होगा 1 मीन्स जितनी भी लेंथ होगी वो 1 के इक्वल होगा। तो ये मेरी पूरी जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी, 4 + 1 5 के इक्वल हो जाएगी। क्लियर। मतलब ये मेरी पूरी 5 के इक्वल है। उस 5 में से ये वाली जो लेंथ है वो मेरी कितनी है, 3 है। मतलब यहाँ से यहाँ तक मेरी कितनी हो जाएगी, 3। पूरा 5 है, उसमें से ये 3 है, तो ये मेरा कितना बच जाएगा, 2। क्लियर। मतलब ये जो मेरी लेंथ आएगी वो किसके इक्वल आएगी, मेरी 2 के इक्वल आएगी। फिर से मैं बताता हूँ एक बार और, देखिए ध्यान से, ये वाली जो पर्टिकुलर मेरे पास इतनी जो लेंथ आएगी वो कितनी आ जाएगी मेरे पास, या फिर ये इतनी वाली लेंथ कितनी आएगी मेरे पास, ये 1 के इक्वल आएगी। क्लियर। तो ये पूरा मेरे पास कितना आ जाएगा, ये 4 और 1 इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के इक्वल। इसका मतलब इसको अगर मैं ऊपर भी लेकर के जाऊंगा तो ये मेरा पूरा कितना होगा, 5 के इक्वल। उस 5 में से अब ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब ये जो 5 है उसमें से मेरे पास ये वाली जो लेंथ है इधर से लेकर के इधर तक, मैं ब्लू कलर से बनाता हूँ, ये मेरे पास कितनी है, ये 3 के इक्वल है। ठीक है, तो ये मेरे पास 3 है, तो ये बची हुई मेरे पास कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसका मतलब ये वाली जो लेंथ रहेगी वो मेरी 2 हो जाएगी। क्लियर। यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा बच्चों।
ये मेरे पास जो लेंथ आ जाएगी जो मुझे चाहिए फर्स्ट पार्ट के लिए, ये हो जाएगी मेरे पास 2। ठीक है, तो एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट निकालते हैं सबसे पहले। एरिया ऑफ पार्ट 1 इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसका मतलब L इंटू बी, तो L इंटू बी लिख देते हैं। लेंथ वो होता है जो लंबे होता है और ब्रेथ जो वो छोटी लेंथ होती है, तो 3 और 2, तो 3 2 जा 6। पार्ट 1 हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं सेकंड वाले पार्ट पर। सेकंड वाला पार्ट को मैं येलो कलर से ये बता देता हूँ आपके लिए। अब इसको अगर हमें फाइंड करना है तो अगेन ये रेक्टेंगल है, तो इसके लिए लेंथ और ब्रेथ दोनों चाहिए पड़ेगी। अब साफ साफ दिख रहा है कि लेंथ तो हमारे पास कितनी गिवन है, लेंथ हमारे पास 4 गिवन है, ब्रेथ और चाहिए हमारे पास, मतलब ब्रेथ और कितनी होगी ये हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये 1 के इक्वल आएगी। किसके इक्वल आएगी? 1 के इक्वल। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा? डायरेक्ट 1। क्लियर? तो यहाँ से हमारे पास होगा क्या? ये भी डाउट हो सकता है कि ये 1 के इक्वल आई कैसे, तो मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए ये पूरा है हमारा 4। ठीक है, 4 में से ये वाला जो पार्ट है मेरा कितना है? 3। तो 4 में से 3 माइनस करूंगा तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास क्या आ रही है? इसकी वैल्यू 1। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ ब्लैक पेन से? 1। तो एरिया ऑफ पार्ट 2 क्या हो जाएगा हमारा, वो भी लिखते हैं। एरिया ऑफ पार्ट सेकेंड इक्वल्स टू L इंटू बी। लेंथ है हमारे पास 4, ब्रेथ है हमारे पास 1, तो 4 बन जा 4। अब हम आ जाते हैं थर्ड वाले पार्ट पे। ठीक है, तो थर्ड वाला पार्ट हमारा क्या है? ये देखिए पूरा है थर्ड वाला पार्ट। इसकी भी लेंथ और ब्रेथ चाहिए पड़ेगी हमारे लिए। तो यहाँ पे देखिए मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ पार्ट थर्ड। ठीक है, इसमें अगर आप देखें तो साफ साफ हमें देखने को मिल रहा है ये पूरी है लेंथ जो कि है 3, ये पूरी है ब्रेथ जो कि है 2। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमारे लिए। तो L इंटू बी लिख करके 3 इंटू 2 कर दो, तो 3 2 जा हमारे पास कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद बचा हमारे पास फोर्थ पार्ट जो कि हमारा ये वाला पार्ट। देखिए ये जो मैं ब्लू कलर से बता रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, इसका एरिया चाहिए, तो ये भी एक रेक्टेंगल ही है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ पार्ट 4। ठीक है, तो इसकी जो अगर आप लेंथ देखेंगे तो वो तो साफ साफ दिख रही है कि ये पूरी लेंथ है 4, ब्रेथ कितनी है? 3। तो 4 3 जा हमारे पास L इंटू बी लिख देते हैं और 4 इंटू 3 लिख देते हैं। ठीक है, तो 4 3 जा 12 आ गए हमारे पास। तो 12 आ गई हमारे। देखो अब चारों पार्ट के एरिया आ गए हैं। तो एरिया ऑफ, इन्होंने क्या बोला था? एरिया ऑफ फिगर, एरिया ऑफ फिगर ये किसके इक्वल आएगा हमारे पास? एरिया ऑफ पार्ट फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड और प्लस फोर्थ। ऐसे इसी तरीके से आप लिखेंगे भी एग्जाम में। तो ये फर्स्ट पार्ट 6 है, सेकंड पार्ट 4 है, थर्ड पार्ट 6 है और फोर्थ पार्ट 12 है। तो 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 12 28, 28 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, देखिए जरा। ये जो दिया है ऑल मेजर आर गिवन इन मीटर, तो स्क्वायर मीटर हो जाएगा ये, स्क्वायर मीटर। क्लियर? तो ये वाला हमारा 28 आंसर आ जाएगा फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर। ठीक है, और आपको इसी तरीके से उसको लिखना भी है। अब हम आ जाते हैं सेकंड वाले पार्ट पर। देखिए सेकंड वाला पार्ट हमारे पास कुछ इस तरीके से है। इसको भी हमें स्प्लिट करना है पार्ट्स में। आपकी इच्छा जिस तरीके से आप इसको स्प्लिट करना चाहें। मैं देखिए इसको कुछ इस तरीके से स्प्लिट कर रहा हूँ ऐसे। इसको रेड कलर से मैंने ये 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। इससे होगा क्या कि इसके भी 3 पार्ट बनेंगे। फर्स्ट पार्ट ये हम ले लेते हैं, सेकंड पार्ट, या फिर अगर आप चाहें तो स्टार्टिंग वाला फर्स्ट पार्ट ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फर्स्ट पार्ट ले लिया हमने, ये सेकंड पार्ट ले लो और ये वाला हम ले लेते हैं थर्ड पार्ट। क्लियर? अब फर्स्ट पार्ट अगर हम देखें तो फर्स्ट पार्ट भी एक रेक्टेंगल है ये वाला। तो एरिया ऑफ पार्ट 1 लिखते हैं। एरिया ऑफ पार्ट
1 इक्वल्स टू L इंटू बी, लेंथ कितनी है 3 और ब्रेथ कितनी है 1, ये लेंथ 3 है ये गिवन है और ब्रेथ कितनी है 1, ठीक है। तो L इंटू बी कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा L इंटू बी, लेंथ है 3 ब्रेथ है 1, 3 1 जा 3, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं सेकंड वाले पार्ट पे, तो सेकंड वाला पार्ट हमारे पास ये है, ठीक है, ये वाला पूरा सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में अगर हम देखें ध्यान से तो हमारे पास लेंथ तो दी हुई है 3, लेकिन हमारे पास ये वाली ब्रेथ नहीं है, ये वाली, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये पूरी जो है ये पूरी लेंथ है, देखो मैं ध्यान से आपको दिखाता हूँ। ये वाला जो पूरा हमारे पास लेंथ है ये हमारी कितनी दी हुई है, इसके इक्वल 3 के इक्वल, ठीक है। उसमें से ये वाली जो लेंथ है वो कितनी है 2, तो ये बची हुई कितनी हो जाएगी 1, ठीक है, क्योंकि ये वाला 2 1 और ये वाला 2 प्लस होंगे तभी तो 3 के इक्वल आएगा, क्लियर। तो ये वाला जो हमारे पास गैप जो दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला जो गैप है ये हमारे पास हो जाएगा 1 के इक्वल, ठीक है, दिस विल बी इक्वल्स टू 1, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ पार्ट 2, एरिया ऑफ पार्ट सेकंड विल बी इक्वल्स टू L इंटू बी, और लेंथ यहाँ पे 3 है और ब्रेथ हमारे पास क्या है 1 है, तो 3 1 जा 3 स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर। अब लास्ट आ जाता है एरिया ऑफ पार्ट थर्ड। तो अगर आप ध्यान से देखो जो फर्स्ट पार्ट का एरिया था वही तो हमारा थर्ड वाले पार्ट का भी होगा, सेम ही तो है, फर्स्ट पार्ट का एरिया जितना है उतना ही हमारे थर्ड पार्ट का एरिया होगा। तो आप इसमें लिख दोगे एरिया ऑफ पार्ट थर्ड इक्वल टू एरिया ऑफ पार्ट फर्स्ट, दोनों का सेम ही है, तो यहाँ पे भी 3 स्क्वायर यूनिट लिख देंगे क्योंकि फर्स्ट का भी एरिया कितना था 3 स्क्वायर मीटर। अब एरिया ऑफ फिगर लिखेंगे, एरिया ऑफ फिगर, ठीक है, इक्वल्स टू एरिया ऑफ पार्ट 1 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का एरिया कितना था 3, सेकंड का 3 और थर्ड का भी 3, तीनों का क्या आया था हमारा 3 3 3 आया था। तो इससे हमारे पास क्या हो जाएगा 9 स्क्वायर मीटर, 9 स्क्वायर मीटर। दिस इज द टोटल एरिया ऑफ द फिगर ऑफ बी पार्ट। तो ए पार्ट भी हो गया हमारा, बी पार्ट, ए पार्ट का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन बी पार्ट इजी था उसके रिस्पेक्ट में। तो क्वेश्चन 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है और हमारे आई थिंक ये फिगर इट आउट भी कंप्लीट हो चुके हैं 138 पेज वाले। इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट फिगर इट आउट नेक्स्ट वीडियो में। सारी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, कोई भी डाउट रहे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बाकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से जा करके आप सब कवर आउट करिए। बाकी कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, बाय।